कर्तव्य है। फिर बाबा ने जैसे कंधे पर हाथ रखते हुए थोड़ा गंभीरता के साथ लेकिन बड़े ही स्नेहमयी रूप से पूछा, बच्चे, इस बेहद के कार्य में बाप का मददगार बनोगे? बनोगे ना? हाँ बाबा, जो आप कहो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं सदा आपकी श्रीमत पर चलता रहूंगा। बाबा हमारी तरफ बड़े गर्व से देख रहे हैं और पीठ थपथपाते हुए बोले, वाह बच्चे वाह। कैसे देखेंगे बाबा को? अरे जिसके साथ प्यार होता है ना, उनसे दिल से पूछो। बाबा सबको अच्छी तरह से देखता है, अच्छी तरह देखता है। आप भी अच्छी तरह देखना बाबा को। फील कीजिए, बाबा शाबाश दे रहे हैं और कह रहे हैं, पिता के फरमान पर चलने वाले बच्चों के ऊपर सदा बाप की आशीर्वाद रहती ही है। फिर बाबा ने माथे को हल्के से छुआ और गहरी दृष्टि देते हुए पूछा, बच्चे, बाप को आपसे पवित्रता की मदद चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में संपूर्ण पवित्रता। क्या यह सहयोग आपको देंगे? हाँ बाबा, हम जरूर देंगे। बड़ी खुशी और दृढ़ता पूर्वक कहिए, मीठे बाबा, हम पवित्र बनकर पवित्र दुनिया स्थापन करने में सदा सदा आपके मददगार बनकर रहेंगे। बाबा मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, बाबा कह रहे हैं, बच्चे, तुम तो मेरी बगिया के फूल हो, रूहानी गुलाब हो,
तुम्हें सबको सुख देना है। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। बहुत सुंदर आज का वरदान है। बाबा ने कहा, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्म पति भव। बाबा कहते हैं वो तो स्थूल कमाई है, तुम्हें जो ये कमाई देते हैं सतयुग की, ये पद्मों की कमाई जमा करने वाली और पद्म पति बनाने वाली है। तो इसलिए हर कदम को सावधानी से रखो, कहीं पे भी कोई भी गलती मिस्टेक ना हो जाए। आगे डिटेल बताया बाबा ने। बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं। बाबा कहते हैं सावधान हो जाओ, तुम्हारी ऊंची स्टेज होगी तुम्हारे लिए, इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। सावधान। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मा पदम पद्मा पदम पति बनो। जैसे नाम है वैसे पद्मा पदम भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी होने चाहिए। पद्मा पदम भाग्यशाली, कर्म भी वैसे होने चाहिए जैसे हमारा नाम है। एक कदम भी पद्म की कमाई के बगैर ना जाए तो बहुत सोच समझकर श्रीमत परमान हर कदम उठाना है। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करो। ओम शांति। आगे स्लोगन दिया बाबा ने, मन को आर्डर पर मान चलाओ तो मन मना भाव की स्थिति स्वतः रहेगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया सभी परिवार। शांति। बहुत सुंदर। आज की सकार बुद्धि से सुमान लिया, मैं पदम पति आत्मा हूँ। नशे की पॉइंट थी, हमें बाबा से कितनी सहज शिक्षा मिलती है और स्मृति में रखा। रूहानी बाबा आकर हम रूहों को समझाते हैं, नॉलेज देते हैं। चिंतन का सबसे बड़ा साहूकार बनने का पुरुषार्थ करना है। याद की अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है। सेवा की पॉइंट डी कि बाबा के साथ हम रूहानी सेवा करते हैं। सबको बताना है कि आत्मा निर्लेप नहीं है और ड्रामा के बीच में से कोई वापस घर जा नहीं सकता। धारणा की पॉइंट डी, माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। बेहद का वैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। नई दुनिया में जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से संन्यास लेना है। और चेकिंग के पॉइंट ली, श्रीमत प्रमाण सोच समझकर कदम उठाती है। श्रीमत में मनमत तो नहीं मिलाती। चेकिंग की और योग अभ्यास किया, बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया, मैं पद्मों की कमाई जमा करने वाली पद्मपति आत्मा हूँ। आज बहुत सुंदर बाबा ने बताया कि बाबा कैसे निष्काम सेवाधारी है और कितना हमारा, बाबा ने कहा कि बाबा कितना भोला और सबसे बड़ा ग्राहक है। बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि जो हमारी पुरानी चीजें सब ले लेता है, पुरानी दुनिया तक को बदल के सब नया तन मन धन रिटर्न में सब कुछ अपार दे देता है और सुख धाम में ले जाते हैं। धारणा के लिए, माया के तूफानों को भगाने के लिए बहुत बहुत प्यार से याद करना बाबा को और
आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है, बेहद का वैरागी बनना है, पुरानी दुनिया को भूलना है। और चेकिंग के लिए ये देखा कि अ, जो ये आज बाबा ने कहा है ना कि हाँ श्रीमत पर चलते हैं, मन मत मिक्स तो नहीं करते। और दूसरा आज बाबा ने बहुत सुंदर ये मनमना भाव की स्थिति जो है बहुत अच्छा इसका समझाया है कि मनमना भाव है क्या, मन को ऑर्डर पर मान चलाना। तो चेकिंग की कि मन को ऑर्डर पर मान चलाते हैं और सेवा के लिए अ, सबको बताना है कि आत्मा निर्लेप नहीं है और मोक्ष किसी को मिलता नहीं है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की साकार मुरली से स्व मान लिया, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास बाबा को बड़े प्यार से याद किया। धारणा के लिए आत्मा को योग अग्नि से ही सच्चा सच्चा सोना बनाना है, बेहद का वैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। और सेवा के लिए पॉइंट है, रूहानी सेवा करनी है, औरों का कल्याण करना है। स्मृति के लिए है कि बाबा कहते हैं कि तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, उसमें जाने के लिए तुम्हें पावन जरूर बनना है। और चिंतन का पॉइंट है कि बाबा ही आकर विश्व को हेवन बनाते हैं और अपनी चेकिंग रखने के कदम कदम श्रीपद मत पर मुझे चलना है। ओम शांति। ओम शांति। साकार के और किसी के पॉइंट्स हैं तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आज की अव्यक्त मुरली बाबा की पढ़ते हैं। आज की अव्यक्त मुरली 21/11/1992 की है। पहला पार्ट आज का है और शीर्षक है कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। जैसे आज साकार मुरली में बाबा ने कहा ना, मैं ग्राहक हूँ, ले लेता हूँ तुमसे और अच्छी चीजें देता हूँ। अब दे तो वो देता है हमें, मगर इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई कमियां रह ही जाती हैं, क्योंकि बाबा से ज्यादा हमारी गलतियां हमें समझने वाला कोई और है ही नहीं। मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। ओके जी, ठीक है जी, ठीक है। तो बाबा ने हमें दिया, हमने मोटी मोटी अपनी कमियां तो दूर कर ली हैं, मगर कुछ एक ऐसी कमियां हैं जो कि जिसे बाबा कहते हैं ना, जैसे कि हम कमाई कर रहे हैं तो लीकेज भी हो जाती है। तो बाबा ने आज हमारा ना इस मुरली के द्वारा, जहाँ हमारी कमाई में कहते हैं ना कि कमी होती है, तो वो कहाँ कहाँ कमी हो जाती है उसके लिए, क्योंकि कर्मों से ही तो हमारे सारा जमा खाता होता है, कर्मों से ही हमारे हिसाब किताब सारे जुड़े हुए हैं। तो उसकी गुह्य गति के बारे में बाबा ने आज सब हमें ये मुरली चलाई, और बहुत छोटे और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बाबा ने आज हमारा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित किया, क्योंकि जाने अनजाने कहीं ना कहीं वो हम कर जाते हैं, और जबकि इनकी हमें जरूरत नहीं होती है कोई इनको, ये तो ऐसे हैं चीजें, वाकई में ये हमें होनी नहीं चाहिए हमारे अंदर बिल्कुल भी। तो बाबा ने आज जो मुरली में कहा कि आज सारे बच्चों के जमा खाता जो है वो क्या देखा बाबा ने, सारों के जो जमा खाते थे उसके लिए बाबा ने कहा कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। फिर बाबा ने संबोधन किया किसको? बेफिक्र बादशाह बनाने वाले बाप दादा अपने प्रसन्न चित्त बच्चों प्रति बोले, जो प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न चित्त नहीं। बाबा का संबोधन ही जो होता है मुरली, एकदम से पता चल जाता है कि बाबा आज क्या हमें टॉपिक में ले रहा है, उसी तरह से संबोधन हमारा करता है और बड़े सुंदर ढंग से बाबा बुलाता है। तो बाबा ने, एक मिनट,
प्रसन्न चित्त बच्चों के प्रति बोले, और हम सारे ही प्रसन्न चित्त बच्चे बैठे हैं बाबा के सामने। तो बाबा ने कहा, पूछा हम सबसे, आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। खजाने तो सर्व बच्चों को अखूट मिले हैं। जी बाबा, मिले हैं। और सर्व को एक जैसा, एक द्वारा सर्व खजाने मिले हैं। एक खजाना नहीं, लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं। फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं, और कईयों ने यथाशक्ति जमा किया है। और जितना ही जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकुर अनुभव होता है। लौकिक में भी ये होता है, अलौकिक में भी यही होता है। जो जो पैसे वाले हैं, पता चल जाता है। जिसके पास एवरेज है वो भी हम पहचान लेते हैं, जिसके पास बहुत कम है वो भी हम देख लेते हैं। ऐसे ही जिसके पास बाबा का दिया हुआ खजाना है, रूहानी नशा जो है, वो भी चेहरे से दिख जाता है कौन कितना जमा करके बैठा है और अनुभव करके बैठा है। क्योंकि जो एक्सपीरियंस ले लेता है उसके चेहरे से ही दिख जाता है। रूहानी फकूर की पहली निशानी यही है कि जितना फकूर है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है। क्योंकि जहां रूहानी फकूर है वहां कोई फिक्र नहीं होता ना। ये फकूर और फिक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते। जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकते। अगर फकूर है तो फिर फिक्र नहीं होगा, अगर फिक्र है तो फिर फकूर नहीं है। बेफिक्र बादशाह की विशेषता वह सदा प्रसन्न चित्त रहता है, और हमेशा खुश रहने वाला जो है प्रसन्न चित्त रहता है। और उसके हर कर्म में स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। क्योंकि खजाने भरपूर हैं, बाप साथ में है, ड्रामा पता है, खजाने सारे अपने पास हैं। तो कोई चिंता नहीं होती है, भले जितना मर्जी तूफान आ जाए। और उसके लिए कभी भी वो क्वेश्चनिंग नहीं करता है, ये ऐसा क्यों, या फिर वो ये कहता है ये क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या। ये क्वेश्चन मार्क जो हैं उनके खत्म हो जाते हैं। प्रसन्नचित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते देखते सुनते सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। प्रसन्नचित्त आत्मा क्या क्यों ऐसा वैसा इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है। यानी कि एक संकल्प विकल्प हमारे जब चलते हैं ना, तो ये क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाते हैं। तो फिर फिक्र लग जाता है, ऐसा हो जाएगा कहीं, अच्छा ऐसा ना हो जाए। मगर बाबा यहाँ कहता है जो बेफिक्र आत्मा है वो बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तित कर लेती है। उसके पास पावर है ना, सारे गुण और शक्तियों से भरपूर है वो, इसलिए वह सदा प्रसन्न चित्त रहती है। आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट यानी कि खराब होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। तो प्रसन्न चितात्मा साइलेंस की शक्ति से चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हों, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी। मैं एक छोटा सा एक बताती हूँ इसमें। भक्ति काल में, मैं नाम भूल गई, वो बहुत शायद तुकाराम थे, शायद संत थे। तो उनकी बीवी ना बहुत गुस्सैल थी। तो वो बेचारे भक्ति करते थे, कमाते ज्यादा थे नहीं, पंडित थे, पंडित ब्राह्मण तो कमाते नहीं थे ना उस टाइम में। तो उनको जो कोई दे जाता था बस उसी से गुजारा कर लेते थे। मगर उनकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता था कि तुम क्यों नहीं मांगते हो।
तो एक बार वो घर में कुछ खाने को नहीं था, तो उनकी पत्नी ने कहा कि तुम लेके आओ कुछ। वो लेके क्या गए तो किसी ने गन्ना दे दिया। अब उसकी पत्नी ने देखा कि सिर्फ गन्ना लेके आया है, तो उठाया गन्ना और जोर से उनकी पीठ पे मार दिया, और वो गन्ने के दो टुकड़े हो गए। तो उन्होंने कहा, वाह, बहुत अच्छा किया, मुझे तोड़ने की मेहनत नहीं हुई, एक तुम खाओ और एक मैं खाऊं। पास में एक बैठा था व्यक्ति, उसने कहा, तुम्हारी पत्नी इतनी बुरी तरीके से करती है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? वो कहते, नहीं, बहुत भली है वो। बोले, अगर वो बहुत अच्छी होती तो मैं जो आज भक्ति कर पा रहा हूँ, मेरा मन नहीं लगता और मैं उसकी तरफ, उसकी ओर आकर्षित होता। और अगर वो अच्छी होती, उसने कहा, तो उसी व्यक्ति ने कहा, तो कहता, फिर तो और अच्छी बात होती। अगर वो अच्छी होती तो मैं भगवान जी की पूजा करता और मेरे साथ वो सहयोगी बनती, मुझे और भी ज्यादा वक्त मिलता। तो बुराई को अच्छाई में परिवर्तन, ये हमारी सोच, हमारी शक्तियां जो हैं, वो हम जब धारण कर लेते हैं तो उसमें वो परिवर्तन हो जाते हैं। ये एक भक्ति का एक था आया दिमाग में, तो मैंने कहा थोड़ा शेयर करती हूँ। तो हमारी सोच से, हमारे आचरण से, हमारी थॉट से परिवर्तन करना, और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि जब है ही बुरा व गलत बात, तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना, वह गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा ना। लेकिन गलत को गलत समझना, ये समझने के हिसाब से समझा, वह राइट और रॉन्ग समझना, जानना अलग बात है, जानना अलग बात है। लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। तो समझना अलग चीज है, समझने तक तो ठीक है, लेकिन स्वयं में व अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है, समाना नहीं है। बाहर का कूड़ा कचरा घर में थोड़ा ही लाना हमने। बाहर घर अंदर साफ किया और इसके बाद फिर से बाहर से कचरा उठा के हम क्यों लेके आए? अपने अंदर नहीं समाना है। तो समझा? तो समझना और धारण करना, इसमें अंतर है, बाबा ने यहाँ क्लियर किया। अपने को बचाने के लिए ये कह देते हैं कि ये है ही रॉन्ग, रॉन्ग तो है, रॉन्ग कहना पड़ेगा ना। लेकिन समझदार का काम क्या होता है? अंधे को अंधा हम थोड़ी कहते रहेंगे, ये अंधा है, अंधा है, इसको दिखता नहीं है, नहीं। समझदार अगर समझता है कि ये बुरी चीज है, तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा? अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा? छोड़ देगा ना, अच्छी चीज थोड़ा ही लेके आएगा। या जमा करना ही समझदारी है? ये समझदारी है क्या? बाबा पूछते हैं बात। और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया, तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? बाबा कितनी मेहनत करता है, आज की साकार मुरली में भी तो था, तुम्हारे गंदा जितना भी था वही तो लेके अच्छी चीजें देता है बाबा। अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, किचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता, तो प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। अगर कोई की बुराई चित्त पर है, तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आ जाएंगी, चाहे एक के आगे वर्णन करे, चाहे अनेक के आगे वर्णन करे। लेकिन कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो, क्योंकि जो दोगे वो वापस मिलेगा।
ये प्रकृति का नियम है, वापस आपके पास घूम के आएगा ही आएगा। अगर किसी को भी बुराई व गलत बात चित्त के साथ वर्णन करते हो, देखिए शब्द साथ में बाबा ने लगाया, चित्त के साथ। किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त के साथ वर्णन करते हो, यह व्यर्थ वर्णन ऐसे ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज करता है तो वह अपनी ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल अपने पास ही आती है। गुंबज में आवाज करके देखो, देखा है ना, हमने किया ना, वापस आती है कितनी बार। हम लोग जब वहां गए थे पूना में, तो वहां एक पहाड़ी थी, तो वो कहते थे आवाज करो, जोर से गूंजती हुई वापस आती थी। तो अगर किसी की बुराई करने के गलत हो, गलत फैलाने के संस्कार हैं, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसकी गिलानी करते हो और अपने को बड़ा समझदार, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। लेकिन ये पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसकी गिलानी की और कल आपकी कोई दुगनी गिलानी करेगा, क्योंकि ये गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती हैं जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्म्स बहुत जल्दी फैलते हैं। फैलते हुए जर्म्स जिसकी गलानी की वहां तक जरूर पहुंचते हैं। आपने एक गिलानी की होगी और वह आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 गिलानी करेंगे। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें, एक जरा सी बात से कितना कुछ फैल जाता है। तो रिजल्ट क्या हुई, कर्मों की गति क्या हुई, लौटकर कहाँ आई। बाबा फिर क्वेश्चन करते हैं, ये हमें चेक करना है अपने लिए। अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो। फैलाना रॉन्ग है। कई कहते हैं हमने किसको कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया। बोला बोला नहीं। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है कि बुरा काम किया नहीं लेकिन देखा भी, साथ भी दिया, तो वह पाप है। हाँ में हाँ मिलाना यह भी कर्मों की गति के प्रमाण, पाप में भागी बनना है, बच नहीं सकते आप। वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गया है, लेकिन ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। इजी बनने की निशानियां क्या है, यह सदा ऐसा ही सोचते समझते कि यह तो और भी करते हैं, ये तो आजकल चलता ही है। या तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाती है। इसलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया है, रचता और रचना के ज्ञान को सुनना वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया है, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसलिए इजी हो जाता है। कई बच्चों की रूह रिहान करते अपने प्रति भी कंप्लेंट होती है कि जैसे बाप कहते हैं आप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं है। इसका कारण क्या है, ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देते। योग लगाने बैठते हैं लेकिन काफी समय युद्ध में चला जाता है। व्यर्थ के को मिटाएं समर्थ बनने में समय चला जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, जितना ऊंचा बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है।
ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना है। मौज में रहने का अर्थ ये नहीं है कि जो आया वह कह दिया, वह किया, मस्त रहा। ये अल्पकाल के मुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल को प्रसन्न चित स्थिति से भिन्न है। सदा काल की प्रसन्न चित, इसी को मौज नहीं कह समझना। जो आया वह बोला, जो आया वह किया। हम तो मौज में रहते हैं। अल्पकाल के मन मौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज में भी रहो और कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो। तब ही जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, ऐसे अनुभव करते रहेंगे। समझा? कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो, फिर खजानों के जमा की लिस्ट सुनाएंगे। अच्छा, आगे याद प्यार है, ये सुरेश बहन हमारी सुनाएंगी और बाकी फिर प्रश्न उत्तर अपने आप में। ओम सुरेश बहन। शांति। बहुत सुंदर मुरली है आज कर्मों की गुह्य गति पर। बाबा ने कहा मन मौजी नहीं बनना। ये नहीं कि मौज में तो रहना है, लेकिन कर्मों पर भी ध्यान देना है। बहुत सुंदर मुरली आज की। आज याद प्यार दिया बाबा ने, सभी बच्चों के लिए है। चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह आत्माओं को, सदा प्रसन्नचित्त विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को, सदा रचता रचना के ज्ञाता और कर्म फिलॉसफी के ज्ञाता ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया रजनी बहन आपका। ओम शांति। शुक्रिया सुरेश बहन। पहला क्वेश्चन रितु बहन और रेनू बहन से है। आज बाप सर्व बच्चों के जमा के खाते को देखकर क्या देखकर कह रहे थे? रेनू बहन आप ले लीजिए, रितु बहन नहीं है। हाँ जी, ओम शांति जी। आज बाबा ने कहा कि आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। सर्व बच्चों को अखुट व एक जैसे खजाने, एक द्वारा अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं, लेकिन फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं और कईयों ने यथाशक्ति जमा किया है, और जितना ही जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। तो जमा करने का रूहानी फक्कूर अनुभव भी होता है। तो बाबा ने अपना जमा रेनू बहन आवाज गई। नेट प्रॉब्लम है ये। हाँ जी, हो गया दीदी। अच्छा अच्छा, शुक्रिया हाँ आपका। जी, थैंक छोटा ही यू। था आंसर इसका। जी हाँ जी जी, जी, ठीक। सेकंड थैंक यू। क्वेश्चन। शुक्रिया। सेकंड क्वेश्चन कविता बहन और सीमा बहन से है। रूहानी फकूर की पहली निशानी बाबा ने क्या बताई? हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली और बहुत ही सुंदर फकुर नशा चढ़ाने वाली बाबा की वाणी है। तो इसमें बाबा क्या कह रहे हैं कि रूहानी फकुर में कौन सी आत्माएं रहती हैं, मतलब उसकी निशानी क्या है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि जो रूहानी नशे में आत्माएं रहती हैं ना, जितना फकुर होता है ना उनको, उतनी ही वो बेफिक्र हो जाती हैं, बेफिक्र बादशाह कहलाती हैं। तो बेफिक्र बादशाह जो होते हैं, उनको किसी उनके जो कर्म होते हैं ना, उनके उनके हर कर्म में ना
एक बेफिक्र बादशाह वाली झलक दिखाई देती है, जितना उनमें नशा होता है ना, जितना फकुर होता है। क्योंकि जहाँ रूहानी फकुर होता है ना, वहां पर किसी भी तरह की कोई भी फिक्र रहती ही नहीं है ना। यहाँ बाबा ने देखो अंतर भी बताया कि फकुर और फिक्र। फकुर होता है नशा चढ़ा रहता है, फिक्र होती है चिंता में रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जहाँ फकुर होता है वहां पर फिक्र तो हो ही नहीं सकता, और जहाँ फिक्र होती है वहां फकुर कैसे होगा। तो बाबा कहते हैं एक साथ तो दोनों चीजें चल ही नहीं सकती ना, रह ही नहीं सकती। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया है अंधकार और रोशनी का, दोनों नहीं रह सकते ना। जैसे ही लाइट जलाएंगे अंधकार मिट जाएगा, और लाइट बंद करेंगे तो अंधकार आ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि बेफिक्र बादशाह की विशेषता ही यही होती है कि वो सदा खुश रहता है ना। वो अपने खुशी के जो उसको इतने खजाने मिलते हैं, बाबा कहते हैं उसको इतने जो खजाने खुशी के साथ साथ मिलते हैं ना, तो उन सब खजानों से वह फलीभूत होकर ना उड़ता हुआ फरिश्ता अपने आप को महसूस करता है। उसको इतना नशा रहता है कि मैं कितना माला माल हूं, मैं कितना धनवान हूं। तो वह सदा ही अ, ये है प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहता है। उसके मन में कोई भी तरह का प्रश्न नहीं आता कि क्या होगा कैसे होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सभी खजाने हैं, सभी शक्तियां हैं, जब जिसकी जरूरत पड़ेगी वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए वो सदा प्रसन्न ही रहता है, उसके मन में कभी भी किसी भी तरह का कोई प्रश्न नहीं आता। और हर कर्म में स्व के संबंध में भी, चाहे वो अपने आप से करना हो, दूसरों से कोई संबंध हो, या प्रकृति से भी, किसी भी समय किसी भी बात में ना, उसको संकल्प मात्र मतलब लेश मात्र जरा सा भी कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता कि क्यों क्या कैसे होगा ये कार्य। चाहे वो स्व से संबंधित हो, अपने रिश्तेदार से संबंधित हो, या प्रकृति से संबंधित हो, किसी भी तरह का कोई भी चीज हो, कोई भी क्वेश्चन मार्क वो कहीं पे भी लगा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसमें कि वो सदा प्रसन्न रहता है, उसके पास सर्व खजाने हैं। तो प्रसन्न चित्त जो आत्मा की जो संकल्प में भी ना, उसका संकल्प भी बहुत पावरफुल होता है। तो हर कर्म को करते देखते सुनते सोचते यही रहता है उसका संकल्प कि जो हो रहा है ना वो कल्याणकारी है। ड्रामा का जो पार्ट है वो उसको वो पक्का होता है कि जो हो रहा है उसमें मेरा ही भला है, और मेरा भला होने के साथ साथ सबका भी भला है। तो जो प्रश्नचित आत्मा होती है वो इस उलझन में रहती नहीं है, स्वयं को बेफिक्र करके रखती हैं, कोई भी फिक्र को वो नहीं पालती हैं। और जो बेफिक्र आत्मा होती है ना, बुराई को भी हमेशा अच्छाई में परिवर्तित कर देती है। कोई आत्मा अगर फिक्र लेके बैठी है ना, और हम उसके पास आत्माएं जाकर बोले कि तू फिक्र क्यों करता है ना, जो होना है जैसे होना है वो तो होना ही है, तो वो किसी अन्य आत्मा को भी ना बेफिक्र बना देती है, बुराई को अच्छाई में परिवर्तित कर देती है, किसी के चेहरे पर खुशी ले आती है, किसी का बोझ हल्का कर देती है, और सदा प्रसन्न रहती है और दूसरों को भी प्रसन्न रखती है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर। तो बाबा द्वारा जो हमें अविनाशी खजाने मिले हैं, उन खजानों को जमा करने का हमें हमें रूहानी फक्र, हम उसका अनुभव करते हैं। और उस रूहानी फक्र की निशानी भी यही है कि जितना हम फक्र में होते हैं उतना ही फिर हम बेफिक्र बादशाह बनते हैं। क्योंकि जहाँ रूहानी फक्र होता है ना, वहां फिर कोई फिक्र होता ही नहीं है। फक्र और फिक्र एक साथ नहीं हो सकते। जैसे बाबा ने कहा कि रोशनी और अंधकार एक साथ नहीं होते हैं। तो जो बेफिक्र रूहानी फक्र वाला होता है ना, वो सदा प्रसन्नचित्त भी होता है। वह कभी भी क्या क्योंकि प्रश्नों में जाएगा ही नहीं। प्रसन्नचित्त आत्मा जो है वो हर संकल्प में यही उसके संकल्प में होगा कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होना ही है। इतना वो निश्चय बुद्धि हो जाता है, संशय नहीं आता। और बेफिक्र आत्मा जो है वो बुराई को भी अच्छाई में ही परिवर्तन कर लेती है, इसलिए वो सदा प्रसन्न भी रहती है। और जो प्रश्नचित्त वाली आत्मा होगी वो स्वयं को बेफिक्र होते हुए भी फिक्र में ले आती है, क्योंकि वो फिर क्या क्यों में आ जाती है। ओम शांति। थैंक थैंक यू कविता बहन, सीमा बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन, रूमी बहन और विजय भाई से है। साइंस के साधन से वेस्ट यानी खराब माल को परिवर्तन करते हैं, तो प्रसन्नचित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से क्या नहीं कर सकती? जी, बहुत ही सुंदर मुरली, बहुत अच्छे से सुनाई आपने। बाबा कह रहे हैं कि साइंस के साधनों से जो है वेस्ट जो होता है उससे कितनी अच्छी चीजें बना देते हैं। चंडीगढ़ में एक ऐसा बहुत बड़ा पार्क है जिसमें इवन ये जो टूटे हुए बटन होते हैं ना बिजली के, उसको भी यूज करके उन्होंने कुछ ना कुछ बना रखा है। सारा वेस्ट, बहुत ही सुंदर पार्क है और बहुत बड़ा पार्क है। तो वही बाबा बता रहे हैं कि जब साइलेंस
साइंस की शक्ति से इतना कुछ बन सकता है, तो जो साइलेंस की शक्ति है, प्रसन्न चित आत्मा, उससे क्या नहीं कर सकती। बाबा ने कहा उसमें कि चाहे संबंध हो हमारे, किसी भी बात में बुराई हो, हर बात को, बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी। जो भी आत्मा प्रसन्नचित होगी ना, साइलेंस की शक्ति से, बाबा कह रहे हैं हर बात में भी बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेगी, और दूसरों के प्रति भी शुभ भावना रखेगी, शेष भावना। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बात है कि जैसे ऊपर भी पूरा डिस्कस हुआ है कि अगर हम मन से खुश है ना, तो हमारे मन से दूसरों के प्रति हमेशा खुश, का मतलब वो जो रूहानी खुशी जिसको बाबा बोलता है, आत्मिक स्वरूप में हम स्थित है, तो किसी भी आत्मा के प्रति कोई बुराई कर भी रहा है ना, तो इमीडिएटली क्या आता है, बाबा कहता है ना, ये आत्मा परवश है, उसको शुभ भावना दो कि वो अपने इस विकार से बाहर आ सके, अपनी इस बुराई से बाहर निकल सके। तो वही बाबा यहाँ कह रहे हैं कि कई बच्चे सोचते हैं कि जब है ही बुरी बात तो फिर उसको गलत कैसे ना कहें। तो बाबा कहता है कि ये तो असल में दुनिया वाले कहते हैं ना कि वो गलत कह रहे हैं, तो मैं कैसे ठीक बोलूं। ये दुनिया वालों के लिए, ये हमारे लिए नहीं है। क्योंकि बाबा कह रहे हैं तुम नॉलेजफुल बन गए हो, तो नॉलेजफुल रूप को जानने और समझने के बाद तो ये सोचना ही नहीं है कि वो आत्मा बुरा कर रही है तो मुझे भी करना है। तो मतलब किसी भी आत्मा की बुराई को देखते हुए हमें उसकी बुराई को नहीं देखना, उसके प्रति भी शुभ भावना रखनी है, ताकि हम उस, एक तो इससे हमारे हिसाब नहीं बनेंगे, दूसरा सामने वाले को भी उसकी अपनी उस बुराई से मुक्त होने में समय अच्छा, मतलब वाइब्रेशन देगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू अनीता बहन, बहुत अच्छे से क्लियर किया। बाबा ने यही कहा कि साइलेंस की शक्ति में, साइलेंस से क्या होता है, साइंस के साधन है, उससे वेस्ट होता है उसको भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। जैसे वेजिटेबल वेस्ट है या कोई भी वेस्ट है, वो देखो कैसे खाद के काम आ रही है, बायोगैस बनाने के काम आ रही है। तो वो साइंस की शक्ति में, साइंस से इतनी शक्ति है, तो क्या हमारे साइलेंस में इतनी शक्ति नहीं है। जो प्रसन्नचित, बाबा यही कहना चाह रहे हैं कि जो प्रसन्नचित आत्मा होती है ना, उनके सामने कितनी भी अपोजिशन होती है, मानो कितने भी विघ्न उनके सामने आते हैं, चाहे संबंध संपत्ति में या और भी कोई अपोजिशन आते हैं, तो उसमें भी वो क्या करते हैं, वो बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर लेते हैं। उनकी नजर हमेशा यही होती है कि मैंने इसमें से अपना कल्याण ही देखना है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, जो भी हो रहा है मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। तो उसमें भी वो शुभ भावनाएं देता है कि अगर वो आत्मा अगर मेरे खिलाफ भी चल रही है, तो वो मेरी सहन शक्ति को बढ़ा रही है, मेरी सहयोगी आत्मा है। तो इसलिए वो उनको भी, और मेरे जो हिसाब किताब है उनके साथ, वो भी बाबा ने हमें कितनी दिव्य बुद्धि दी है कि हम उनके साथ भी अपने हिसाब किताब कितने अच्छे से हम क्लियर कर सकते हैं, यही जान को शुभ भावना देते हुए। लेकिन अगर बाबा ये आगे ये भी कहा कि कई बार गलत दिखता भी है, लेकिन होली अंश आत्मा क्या करेगी, वो परखेगी तो सही ना कि ये बोल इनकी गलत है, लेकिन फिर भी जो ब्राह्मण आत्माएं हैं उस बात को अपने चित्त में धारण नहीं करेंगी, माना कि उसकी बुराई को अपने अंदर समाए, इतनी उसके अंदर समाने की शक्ति है कि वो उसकी बुराई को अपने अंदर धारण नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर वो धारण हो गई तो फिर क्या होगा, वो वर्णन में भी आएगी, किसी ना किसी को वर्णन भी करेंगे, और जब हम वर्णन करेंगे तो फिर वो क्या होता है, जैसे इको होती है, आवाज वापस आती है, ये कर्मों का सिद्धांत है, जो आप दोगे वो आपको वापस लौट कर आएगा। तो हमें इस बात की बहुत सावधानी रखनी है, यही समझना है कि इसका ये पाठ है, ये इसका संस्कार है, लेकिन उसके प्रति हमें शुभ भावनाएं देनी। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू परी। विजय भाई नहीं है क्या? आज विजय भाई नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ जी,
थैंक यू अनीता बहन, रूमी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन बलविंदर बहन, सुमन बहन और के लिए है। समझदार का काम क्या होता है? ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर मुरली, सबको मंथन भी बहुत सुंदर चलो। बाबा ने जैसे अभी बताया ना कि कर्मों के सिद्धांत की, बाबा ने हमें पूरे ज्ञान दिया कर्मों की। तो जो समझदार व्यक्ति होता है, बाबा ने बोला जो समझदार व्यक्ति होगा किसी की भी बुराई को अपने पास जमा नहीं करेगा, क्योंकि बाबा ने बोला ना हर एक का अपना पार्ट है, तो साक्षी होके देखना है ना। भल उसको समझानी देनी है, पर ये नहीं कि अगर वो बुराई कर रहा है तो हम उसकी बुराई का वर्णन करें या अपने में धारण करें। बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं ऐसा करना, क्योंकि बाबा ने हमें जो बुद्धि दी है, वृत्ति वाणी, बाबा ने उसको बोला बिल्कुल स्वच्छ बनाना है। बाबा ने कहा अगर कोई भी डिफेक्ट दाग रहेगा, किचड़ा होगा, बाबा ने बोला डिफेक्ट वाले को कभी भी परफेक्ट नहीं कह सकते। तो प्रसन्नचित भी वो नहीं रह पाएगा ना, क्योंकि अंदर बुराई होगी तो चित्त पे रहेगी, तो फिर मुख में भी आएगी, फिर वर्णन भी करेगा, तो फिर वो प्रसन्न नहीं रह सकता। तो बाबा ने कहा जो चित्त में धारण की हुई बातें होती है ना, वो फिर वाणी में जरूर आती है, क्योंकि जो मन में मंथन चलता है तो वाणी में तो आएगा ही आएगा, चाहे हम एक के आगे वर्णन करें चाहे अनेक के आगे वर्णन करें। तो बाबा ने कहा जो समझदार व्यक्ति होगा ना, वो कर्मों की गुहे गति को, रहस्य को सामने रख के हर कर्म में अपना ध्यान रखेगा, अपना किसी की भी बुराई, किसी भी की भी गलत बात अपने चित्त पे ना धारण करेगा, ना वर्णन करेगा, ना व्यर्थ किसी के आगे बोलेगा। बाबा ने एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया, जैसे हम गुम्बद में आवाज देते हैं ना, तो फिर लौट के आवाज इको होती वापस आती है। तो इसी तरह फिर ऐसे हमारे भी फिर पाप कर्म बनते हैं ना, अगर हमने हाँ में हाँ मिलाई या किसी के गलत संस्कार फैलाए, किसी की आदत की गलानी करी है ना। तो बाबा ने कहा जो समझदार व्यक्ति होता है वो इन सब गलतियों से बिल्कुल दूर रहता है और अपने नियमों का पक्का रहेगा। और बाबा ने जो हमें गुहे गति सिखाई है कर्मों की, उस पे ध्यान में रख के ही कोई कर्म करेगा, यही बाबा ने बोला। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर मुरली स्पष्ट की। समझदार का काम क्या होता है, तो बलविंदर बहन ने काफी समझा दिया कि भाई कहा है कि समझदार जो व्यक्ति होगा ना, वो कोई भी जो बुराई, कोई बुरी चलन, कोई बुरी बात जो है, तो वो देखेगा अगर, तो वो उसको अपने चित्त पे नहीं लेगा, क्योंकि चित्त पे लेगा तो कहीं ना कहीं वो धारण हो जाएगी, धारण होगी तो बुद्धि में, वृत्ति में, वाणी में आएगी, और जब आएगी तो फिर संपूर्ण स्वच्छता रहेगी नहीं। इसलिए कोई भी अगर ऐसा किचड़ा, डिफेक्टिव कोई बात, किसी का ऐसा कर्म, कोई किसी की आदत नजर आती है, बुराई, तो हमें उसको चित्त पर भी नहीं लेना है, धारण तो बिल्कुल करना ही नहीं है। और क्योंकि प्रसन्न चित्त भी नहीं रह सकेंगे और परफेक्ट भी नहीं बन सकेंगे अगर ये आते रहेंगे, तो क्योंकि चित्त में रखेंगे तो वाणी में आएगी, वाणी में आएगी तो फिर वही वही हो जाएगी ना, पर चिंतन और सब वही चीजें हो जाएंगी, तो इधर उधर करेंगे, उसको वर्णन करेंगे। तो इसलिए हमें समझदार बनना है, और कोई भी ऐसी बुरी जो बात है ना अपने में लेनी है, ना उसका वर्णन करना है, और हमेशा प्रसन्न चित्त कभी नहीं बनना, कर्मों की गति को समझ के हमेशा प्रसन्न चित्त बनना है कोई, ताकि हम सदा संपूर्ण स्वच्छ बन सके, जैसे बाबा हमें बनाना चाहते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर, थैंक यू बलविंदर बहन, सुमन बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आशना बहन, मीतू बहन और रानी बहन से है। कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर आपने मुरली एक्सप्लेन की। कर्मों की गुह्य गति का एक ही रहस्य है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। और कार्मिक फिलॉसफी भी यही कहती है कि जो हम देंगे वो मल्टीप्लाई होके वापस आएगा। तो अगर हमें किसी गलत करने वाले के प्रति, हमें उसके प्रति शुभ भावना है, थोड़ा रहम है उस आत्मा को ठीक करने का, तो गलत बात एक तो हम फैलाएंगे नहीं, और तो गलत बात जो है शुभ भावना के स्वरूप में परिवर्तन भी करेंगे, और रहम भी आएगा कि इसने गलत किया है। तो गलत किया है तो जिसने हमें कार्मिक फिलॉसफी का ज्ञान दिया है उस पे हम छोड़ दें वो सारी बातें, और लेकिन हम गलत को ना फैलाएं, कूड़े करकट को हम ना फैलाएं,
क्योंकि फैलाना फिर वो हमारा भी रॉन्ग हो जाएगा। तो उन्होंने रॉन्ग किया तो हमने भी रॉन्ग कर दिया, तो फिर राइट तो कोई भी नहीं बचा। तो कई कहते हैं ना कि हमने किसी को कहा नहीं लेकिन वो कह रहे थे, तो मैंने भी हाँ में हाँ मिलाने का भी कार्मिक अकाउंट बाबा ने कहा बन जाएगा। इसके लिए भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया और आपने कहानी भी सुनाई कि बुरा काम किया नहीं, लेकिन अगर देखा भी तो देख के भी अंदर आंखों से प्रवेश तो कर गया ना, तो मन चित्त पर तो बैठ गया, तो वो भी पाप में ही जमा हो गया। हाँ में हाँ मिलाना, ये भी कर्मों की गति के प्रमाण बाबा ने कहा पाप का भागीदार बनना है। तो इस समय वर्तमान समय तो कर्मों की गति के ज्ञान में बाबा ने कहा बड़े इजी हो गए हो, लेकिन ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप भी इकट्ठे होके बहुत ढेर सारे बन जाते हैं, पहाड़ बन जाता है। तो श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति बनाने में विघ्न रूप बन जाएंगे ये छोटे छोटे पाप। तो इजी बनने की निशानियां बताई हैं कि अ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है ना? वह सदा ऐसे ही नेक्स्ट सोचते समझते रहेंगे। नेक्स्ट 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 है, में ओके, आएगी। ओम शांति। ओम शांति जी। बहुत सुंदर तरीके से और बड़े इजी तरीके से दीदी मुरली सुनाते हैं, समझाते हुए, कई एग्जाम्पल देते हुए, और बहुत अच्छे से। मेरे बाबा का लाखों लाख शुक्रिया। बाबा हमेशा उन्हें स्वस्थ रखे, सभी बहन भाई खूब स्वस्थ रहें और इसी तरह ज्ञान में उठते रहें। ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर हमें किसी भाई बहन की कोई भी बात या किसी की भी, किसी भी आत्मा की हमें कुछ बुराई नजर आती है या गलत लगती है, तो हमें इतना अच्छा मंत्र हमारे बाबा ने दिया है। जब हम ब्राह्मण बच्चे हैं, बाबा के बच्चे बन गए, तो अब तो हमें किसी भी चीज से के लिए घबराना भी नहीं है, अपने ऊपर लेना भी नहीं है, अपने पाप जमा और जमा नहीं करने हैं। हमारे जो पिछले पाप थे, बाबा का बच्चा बनते ही हमने वो भस्म करने शुरू कर दिए, और बाबा को हम अपने जितनी भी कमी कमजोरियां थी दे चुके। उसके बदले में हमारे बाबा ने हमें इतना अच्छा सिखाया है कि बच्चों, अगर किसी में कुछ कमी दिखती है ना, तो उसकी कमी नहीं देखनी है, ना ही गुणगान करना है। उसमें बस ये सोचो कि इसके अंदर कोई तो अच्छाई थी, तभी मेरे बाप ने इसे चुना है, तभी ये बाबा का बच्चा है। और अगर है भी इसके अंदर, तो अपनी शुभ भावना शुभकामना दे के उस आत्मा का परिवर्तन करो, बार बार उसे अपने योग के अंदर आत्मा, बाबा ये भी आपका बच्चा है, इसका भी परिवर्तन हो जाए, ये भी सारी बुराइयां छोड़ दे, ये भी आपका बहुत अच्छा बच्चा बन के आगे ऊंचाइयों पर चढ़े। ऐसे करके हम उस बुराई को समाप्त कर सकते हैं, ना कि वर्णन कर करके खुद भी पाप कमाए। बाप बाप ने आज इसे पाप कहा है, और कई बार पहले भी ऐसी ऐसी चीजें आ चुकी हैं जिसको बाबा कहते हैं कि ये पाप है, बोझ है तुम्हारी आत्मा पर, और तुम चित्त में रखोगे तो वो मुंह से भी निकलेगा और उसके कानों तक भी पहुंचेगा। कितनी जगह हम बुरे बन जाते हैं, उस आत्मा का मन कल्पेगा, बद्दुआओं के भी हम पात्र बनते हैं। तो ऐसा हमने नहीं करना है। और रही गुम्मज की बात, जो दीदी ने बताई कि पूना में किया था, वहां सबसे ज्यादा मैंने ही उस गुम्मज में आवाजें बाबा बाबा कह के लगाई थी, और वो वापस इतनी जोर से बाबा की शब्द वापस आता था। बिल्कुल ठीक कहा है रजनी दी ने, और इस मुरली ने बिल्कुल एक एक सबक, एक एक समझ मेरे बाबा महावाक्यों में देते हैं। हम उन्हें लेते जाएं तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, और जिस किसी भी आत्मा में बुराई है उसका परिवर्तन करने वाले बनेंगे, वो भी हमारी कमाई जमा है। ओम शांति जी। शुक्रिया मेरे बाबा का। आशना बहन नहीं है क्या आज? आशना बहन जी नजर नहीं आ रही है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिए और रमनी भाई के लिए है। छोटे छोटे सूक्ष्म पाप शेष संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं, स्पष्ट करें, व इजी बनाने की निशानियां क्या हैं वे भी बताएं। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बड़े प्यार से आपने बाबा के महावाक्यों को हम तक रखा। बाबा ने हमको ये इस वक्त जो है दो चीजें हमको समझा दी हैं। वर्तमान समय में ज्ञान के पंडित तो बहुत बन गए हम, कर्मों की गति के अब क्या। बाबा ने जो इतना ज्ञान सुना दिया, उसको अगर सुनाने बैठे तो रुकते ही नहीं है, लोग सुनाते चले जाते हैं। एक होता है जानना, एक होता है उसका अनुभव करना। बाबा ने अपनी मुरली में कई बार के बच्चे जान तो गए हैं,
लेकिन अभी अनुभव की कमी है। तो वही चीज बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर क्लियर कर दी है कि मोटे मोटे तौर पर ज्ञान को तो समझ गए, कर्म क्या है, कर्मों की गति क्या है, कर्मों का फल क्या मिलता है, कर्म कैसे बनते हैं, इसके बारे में। लेकिन जानने के बाद उसको अनुभव नहीं किया। अनुभव मीन्स को प्रैक्टिकल में जब हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं, वो जो हमारा अनुभव है उसमें अभी कमी है, और तभी तो मुख से अलबेले हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, हाँ इतना ऐसा तो चलता ही है, अभी तो बड़े भी बैठे हैं, वही कौन सा पूर्ण बन गए हैं। या ऐसे कहते हैं कि मैंने तो मजाक मजाक में कहा था, मेरा कहने का भाव ही नहीं था, मेरे मुख से तो वैसे ही ऐसे निकल गया। कैसे निकल गया ये, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे हंसी में दिया? इसका मतलब कि कर्मों के बारे में तो जाना, लेकिन कर्म की जो गति है, कि अगर हंसी हंसी में कह दिया इसका क्या परिणाम हो सकता है, उसको तो नहीं जाना ना, उसको अनुभव नहीं किया। तो यही बात है, अगर इस संपूर्ण विधि जो है हमें नहीं मालूम है, केवल ज्ञान ज्ञान पता है, इसीलिए अब संपूर्ण विधि नहीं पता, तो सिद्धि को भी नहीं प्राप्त होती है। छोटी छोटी बातें जो सूक्ष्म है, ये हमारे ज्ञान में, हमारे पुरुषार्थ में विघ्न बन जाती हैं। और ने कहा कि रचता रचना के ज्ञान को सुनना, वर्णन करना भी स्पष्ट हो गया, आत्मा परमात्मा का ज्ञान भी सुना दिया, तीनों लोगों का, तीनों कालों का ज्ञान भी सुना देते हैं। तो सोचते हैं कि हम बहुत हल्के हो गए, हमें पूरा ज्ञान आ गया है। वही वाली बात है, बाबा ने कहा ये जो है आधा अधूरा ज्ञान है, इसमें जो है पोंगा पंडित, इसको ये कभी कभी बात आती है, वो पंडिताई हो जाती है कि शास्त्रों को तो रच दे दे, पूरा का पूरा कंठस्थ कर लेते हैं, गीता पूरी सुना देते हैं, लेकिन गीता का भाव क्या है, तो वो वाली बात उसको अनुभव नहीं करते हैं। तो वही चीज है, बाबा ने यहाँ समय बता दिया हमें कि कर्मों की जो गुह्य गति है उसकी सूक्ष्मता को जानना है। और जब हम उसकी सूक्ष्मता को जानेंगे तो जो है योग के समय या जो व्यर्थ हमारे जीवन व्यवहार के समय जो हमारे से ये गलतियां हो जाती हैं, उनमें अटेंशन रखेंगे तो वो गलतियां नहीं होंगी। बाबा ने इस चीज को बहुत सुंदर तरीके से हमें क्लियर कर दिया है। ठीक है, हमारा ब्राह्मण जीवन मौज का जीवन है, आगे बाबा ने इसको भी क्लियर किया है, मौज का जीवन है। तो मौज का जीवन ये नहीं कहता कि जो मुंह में आया कह दिया, जैसे आजकल बात चल रही जन जी की। तो ठीक है, हमें जो है अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं कि जो मुंह में आया, जिसके प्रति कहा कहना नहीं भी कहना है तो उसके प्रति भी जो है अनशंत कह दिया। तो ये बात हम एक तरफा है कि अधिकार की तो बात करते हैं हम, लेकिन कर्तव्य भी साथ साथ चलता है, अधिकार कर्तव्य दोनों चलते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन हमारा मौज का जीवन है। ठीक है, बाबा ने हमें मस्त बना दिया, लेकिन हमारी स्थिति जो है हमेशा ये नहीं कि सदा मौज में रहे, मुख से जो आया बोल दिया, जो सामने आया खा लिया, जो देखना था नहीं भी देखना तो वो भी देख लिया, जो नहीं भी कहना था वो भी सुना दिया। तो हमें हर चीज में बड़े सतर्क, अटेंटिव होके अपने जीवन को धारण करना है। और सदा एक बात ध्यान रखनी है, बड़ी सूक्ष्मता से जितना जीवन हमने जीना है, जो हमारे मुख से निकलना है, क्या सिर्फ एक बात उस पर फिल्टर लगा दें, क्या ये देखना या सुनना या कहना बाबा की श्रीमत अनुसार है? यदि है तो फिर मुख से बोले। वो कहते हैं बोले तो विचार कर, सोचे तो विचार कर। हमें इस चीज पे जो है कर्मों की गति के ज्ञाता भी बनना है, केवल कर्मों की गति के पंडित नहीं बनना है। थैंक यू। ओम शांति। रमणी भाई नहीं है क्या? रमनी भाई थे अभी। बोलेंगे फिर। है रमणी भाई। रमनी भाई हैं। हो सकता है रमनी भाई बिजी हो। हाँ जी, शुक्रिया अशोक भाई, बहुत अच्छे से आपने भी समझाया। सारे परिवार का शुक्रिया, सबने अपने अपने मंथन सुनाए। ओवर टू अशोक भाई। थैंक यू रजनी बहन, पूरे परिवार का दिल से बहुत बहुत आभार। बड़े प्यार से बाबा का गीत सुनते हैं हम। सारे सागा मगा मरे पारे गा मा
बाबा तेरा शुक्रिया, प्यारे बाबा तेरा शुक्रिया, मेरे बाबा तेरा शुक्रिया, बेहद सुख है दिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, प्यारे बाबा तेरा शुक्रिया, मीठे बाबा तेरा शुक्रिया। क्या कहूँ मैं ये जग से कि क्या पाया है खुद ईश्वर मेरे नसीब आया है। क्या कहूँ मैं ये जग से कि क्या पाया है खुद ईश्वर मेरे नसीब आया है। क्या मांगा था मैंने और क्या पाया है, बूंद की बदले सागर छलकाया है। सद्गुणों से मुझे भर दिया, पावन पावन कर दिया, प्यारे बाबा तेरा शुक्रिया, मेरे बाबा तेरा शुक्रिया। कांटों का सफर, कांटों का सफर, तू मिला हम सफर, तेरे प्यार ने ऐसा किया है असर, तेरे प्यार ने ऐसा किया है असर। शूल को फूल यूं कर दिया, मानो जादू सा कुछ कर दिया, प्यारे बाबा तेरा शुक्रिया, मेरे बाबा तेरा शुक्रिया, बेहद सुख है दिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, प्यारे बाबा तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मीठे बाबा